ज़ैनब रोते हुए राह का हाथ थामती है और उसे अपनी पनाह में घर ले आती है। अगले ही दिन राह हिम्मत जुटाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी पर निकल पड़ती है। ऑफिस में जैसे ही शाहज़ीन की नज़र राह पर पड़ती है, वो उसकी मासूमियत पर पहली ही मुलाकात में दिल हार बैठता है। दूसरी तरफ वसीम और ज़रून एक कमरे में बैठकर अपनी घटिया कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। वसीम ज़ोर से हंसता है और कहता है, आसिया कितनी बेवकूफ़ और लालची औरत है। उसमें खुद अदील की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। अब ये पूरा एम्पायर हमेशा के लिए हमारा है। दरवाजे के पीछे खड़ी बतूल ये सब सुन लेती है। अपने शौहर की असलियत जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गुस्से में अंदर आती है और चीखती है, मैं अभी जाकर सब सच बता दूंगी। लेकिन तभी ज़रून उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है, अगर मुंह खोला तो अदील जिंदा नहीं बचेगा। डरी हुई बतूल मजबूरी में खामोश हो जाती है। उधर डीसी अरमान को अदील की कंपनी के अचानक घाटे की खबर मिलती है। वो तुरंत जांच शुरू करवाता है। हिम्मत करके बतूल चुपके से अरमान को कॉल करती है और रोते हुए सारा सच बता देती है। अरमान समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा धोखा है। फिर वो राह के पास पहुंचता है और एक चौंकाने वाला सच बताता है, तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मामी आसिया ने किडनैप करवाया था। ये सुनकर राह टूट जाती है। अरमान सबूत इकट्ठा करता है और राह को लेकर अदील के पास पहुंचता है। सच सामने आते ही अदील का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आसिया को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देता है और 3 तलाक देकर रिश्ता ख़त्म कर देता है। आसिया सड़क पर बेसहारा रह जाती है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है। ज़रून भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान उसे पकड़ लेता है। वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन अदालत दोनों को 10 साल की सज़ा सुना देती है। घर में सुकून लौट आता है। अदील अरमान का शुक्रिया अदा करते हुए राह से कहता है, मैं चाहता हूं तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ। राह शर्माते हुए हामी भर देती है। वहीं मौजूद शाहज़ेन राह की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है। आखिरकार काजी साहब को बुलाकर राह और अरमान का निकाह पढ़ा दिया जाता है।